Hey, hi everyone. This is सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री एंड आई एम योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपसे बात करूंगी वन अनदर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। यस और ये जो टेक्निक है ये कैसे काम करती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। सो इस टेक्निक का नाम है 17 सेकेंड। बट आप बोलोगे 17 सेकेंड में क्या मैनिफेस्टेशन होगा, राइट? तो ये जो टेक्निक है ये आजकल का जो हमारा बिज़ी शेड्यूल है, बिज़ी लाइफ है, ऐसे लोगों के लिए ही है जिनके पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, जो लोगों को बहुत टाइम नहीं देना है कि आप 365 यूज़ कर रहे हो या 555 यूज़ कर रहे हो, जिसमें आपको लिखना है बहुत सारा और आपको बहुत सारे दिन के लिए बहुत सारा टाइम देना है एवरीडे। ये उनके लिए जिनके पास टाइम कम है और वो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी जो मैसेज है वो अपने मैसेज को यूनिवर्स को देना चाहते हैं। इसके लिए क्या है, राइट? अब ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वाई 17 सेकेंड ही क्यों, मतलब 17 सेकेंड में तो क्या होगा, एटलीस्ट मैगी भी 2 मिनट में बनती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एक कोड है जो मैं आज डिकोड करके बताऊंगी आपको। बहुत सारे लोगों को पता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मुझे ही पता है, बस मैं जस्ट आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी इन केस अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वाई 17 सेकेंड्स, देखिए जो 1 और जो 7 नंबर है इनका एक बहुत ख़ास फ्रीक्वेंसी है। यस, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर माने जाते हैं। वैसे तो सारे नंबर ही अच्छे होते हैं, मैं किसी भी नंबर को बुरा नहीं बोलूँगी, सब नंबर का एक कुछ अपना एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्स के लिए। बट ये जो 1 और 7 है इसका एक बहुत ही यूनिक फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। यस, तो उसके लिए आप क्या करोगे इसके, ठीक है? देखिए जो 1 नंबर होता है वो क्या करता है, वो आपकी न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने सुना होगा एंजल नंबर या फिर कुछ रिपीटेड नंबर आपको दिखते हैं, तो ये जो नया नंबर होता है वो जो 1 नंबर होता है वो न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड होता है। कुछ भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। इट इज़, आप ऐसा मत सोचो कि न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि मुझे कहीं 1 करोड़ रुपए मिल जाए या मुझे मेरी 10 लाख रुपए की नौकरी लग जाए। न्यू बिगिनिंग दैट कैन बी कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपने उसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो वो भी एक न्यू बिगनिंग है। अगर आपको कोई डिसीज़ है, अगर आपने एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने सुबह उठना स्टार्ट कर दिया, सो दैट इज़ ऑल्सो न्यू बिगनिंग। आप हमेशा, हम लोग जब भी देखिए, जब बड़ी चीज़ों की जो शुरुआत होती है ना वो छोटी चीज़ों से ही होती है, ठीक है? तो न्यू बिगनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने एक छोटा सा घर खरीदा, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, एनीथिंग कैन बी अ पॉसिबल, ठीक है? तो सब कुछ ही न्यू बिगनिंग में आता है। न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हो और जब तक आप 1 करोड़ रुपए नहीं कमा लोगे तब तक आप न्यू बिगनिंग में नहीं आओगे। बड़ी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग एनकाउंटर करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं उसको लेके। ये जो है ये 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। और जो नंबर 7 है, नंबर 7 की भी बहुत यूनिक फ्रिक्वेंसी है। वो फ्रिक्वेंसी ये है कि ये नंबर आपको बताता है, अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है मतलब अगर आपने कहीं कुछ ऑर्डर किया और अगर आपको 7 नंबर का से रिलेटेड कुछ बिल आ गया, 777 या 777 समथिंग कुछ पैसे आ गए, ठीक है? या आपने मोबाइल में देखा, आपने देखा 7 समथिंग कुछ टाइम हो रहा है, ठीक है? तो ये अगर नंबर आपको बार बार दिख रहा है, या फिर आप टीवी में देख रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, आपको 17 या 7 से रिलेटेड बार बार 777 या ऐसे कुछ नंबर बार बार दिख रहा है, तो इस नंबर का मतलब है कि इस भागदौड़ की दुनिया में आप थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। यस, खुद के लिए स्पेंड करो, मनन करो, चिंतन करो, ठीक है? हिंदी में बोला जाता है। और आप रेट्रोस्पेक्टिव करो खुद का कि आप कैसे खुद को बेटर कर सकते हो, क्या आप में मिसिंग है, क्या जो चीज़ है जो आप आपके गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ये जो नंबर है ये आपको बताता है कि भाई ठहर जाओ, अपने आप में थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा मनन चिंतन करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, ठीक है? छोड़ दो जो कुछ भी हो रहा है उसको, भी ऐसे जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन अपने अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है? ये जो बताता है कि आपको खुद को एनालिसिस करना है आपको खुद की। ये जब हम इन दोनों नंबर को मिला देते हैं तो ये बन जाता है 17 सेकेंड, ठीक है? इसीलिए ये है कि कम से कम आपको 17 सेकेंड के लिए आपको टाइम देना है,
चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अभी आप बोलोगे कि यार आपका तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप तो बोलते विजुअलाइजेशन करो, 555 करो, 369 करो। देखो, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कब इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको अगर आपको एग्जांपल दूँ, आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पास जो है अब वो खाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं बुफे में गए हो किसी 5 स्टार होटल में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपका जो चीज़ आपका मन कर रहा है आप वो खाओ, आप उससे अपना पेट भरो, आप सेटिस्फाइड हो गए कि वाह मैंने आज ये खाया। तो ये एक बुफे है, आपको जो टेक्निक अच्छी लगती है, जो टेक्निक आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइम लेना चाहिए, और आपकी लाइफ में कैसा टाइम है आपके पास, आप डेली 1-2 घंटे लिख सकते हो अगर कुछ चीज़ें, तो आप वो उस पर जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, 10-5 मिनट है, तो आप ये वाली टेक्निक कर सकते हो। मैं और भी आगे आपको बहुत सारी टेक्निक बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टेक्निक को करना कैसे, टेक्निक करने के लिए आपको एक जगह आप बैठ जाओ रिलैक्स होके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रिलैक्स कैसे होना है, क्योंकि रिलैक्स तो हम होते ही नहीं है, हमारे माइंड में तो थॉट्स चलते रहते हैं। तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। मेरा ब्रीथिंग वाला वीडियो जाके देखिए, लाइक इट इज़ रियली रियली मस्ट वॉच वीडियो, कि आपको देखना ही चाहिए। वो आपकी सैकड़ों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप जस्ट डीप ब्रीदिंग करिए 5 से 6 से 7 बार, और अपने भगवान को, अपनी यूनिवर्स को याद करिए। ऐसे याद करिए कि आप मंदिर में उनके सामने बैठे हैं, और बस आपने उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया है उनके सामने, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको 17 सेकेंड तक आपका जो भी गोल है उसको आपके माइंड में रखना है, आपको उसको विजुलाइज करते हुए माइंड में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 17 सेकेंड इट तो बहुत ईजी है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 17 सेकेंड तक एक ही चीज़ को माइंड में रखे रहना, इट्स नॉट दैट टू ईजी। आपके माइंड में थॉट्स चेंज होंगे, बट आपको होल्ड करके रखना है वो थॉट, उसको फोकस करके रखना है, उसको विजुलाइज करना है। और जैसे ही आपका वो 70 सेकेंड फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप वो प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो कुछ दिन, तो आप इसके साइकिल को बढ़ा भी सकते हो। आप 17 सेकेंड के 2 रिपीट कर सकते हो, फिर आप 5 रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि 70 सेकेंड इज़ नथिंग, राइट। इट इज़ काइंड ऑफ ऐसे चला जाता है। सो आपको सबसे पहले तो इसको बैठ के करना है, और इनिशियली आपको उसी गोल पे फोकस करना है 70 सेकेंड तक, कुछ दिनों तक। और उसके बाद आपको आपके इसके रिपीटेशन को उनको बढ़ाना है। जब आप कोई भी चीज़ रिपीटेशन में करते हो, तो हमारे माइंड में वो चीज़ लाइक रिवायर कर जाती है। हम उसके अपने सब कॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। तो जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे कि अभी एक साइकिल हो गया, 2 साइकिल हो गया, 3 साइकिल 70 सेकेंड का, 5 साइकिल हो गया, तो वो आपकी माइंड में वो गोल बस लाइक सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वो गोल अचीव हो जाएगा। येस, सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।